भारत की 8 से 10% ग्रोथ की छलांग लगातार अगले 10-20 साल चले, इसके लिए जरूरी है कि एक राजनीतिक स्थिरता रहे। लेकिन राजनीतिक स्थिरता इज इक्वल टू एक सरकार की स्थिरता, एक सत्तारूढ़ पार्टी की स्थिरता? शायद नहीं। अगर ये भारत का लोकतंत्र कोलाहल वाला है और कई चुनाव होते हैं, तो इसको एक साथ, एक मुश्त, एक पैकेज में 5 साल का साइकिल तो नहीं बनाया जा सकता। मुझे ये कोई बहुत बड़ी समस्या नजर नहीं आती है। अगर राजनीतिक नियत ठीक हो तो स्थिरता और पॉलिसी की स्थिरता लाई जा सकती है। इसीलिए कोलाहल भरे लोकतंत्र में और बहुत ही सैनिटाइज्ड लोकतंत्र में मुझे चुनना हो तो मैं कोलाहल वाला लोकतंत्र चुनूंगा। जी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं आप संजय पुगलिया जी। और आप लोग है ना प्रधानमंत्री के भाषण के पीछे छिपे हुए संदेश को समझना भी चाहते हैं, और आप जिस तरह से उसको समझा रहे हैं, रख रहे हैं, निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन उनका हो रहा है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पर जोर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं होगा। लेकिन इस इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए कितने रोज़गार के अवसर छिपे हुए हैं जो हमारे नौजवानों को इसमें आने के लिए प्रेरित करेंगे या उनके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे? बहुत ज़बरदस्त। देखिए, इसमें एक पेनफुल पॉइंट क्या है? पेनफुल पॉइंट ये है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे शहरों की दशा आजकल हम रोज दुनिया भर में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कहीं भी बाढ़ आ रही है, कहीं भी लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं भी कुछ भी अतिरेक वाली घटनाएं, कुदरती घटनाएं हो रही हैं। ये सारी मजबूती क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि लोकतंत्र के तीसरे पायदान के बारे में हम जो सजग वोटर हैं, जो लोकसभा और विधानसभा के लिए जिस जोश के साथ वोट करते हैं, उस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट के लिए नहीं करते। ये एक बहुत ही पेनफुल पॉइंट है, ये असंतोष का बड़ा पॉइंट है। चूंकि गांव में रोजगार नहीं है तो लोग शहर की तरफ आ रहे हैं। शहर में लोग समा नहीं सकते। मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई से ज़्यादा मुझे कोई शहर पसंद नहीं, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि मुंबई एक तरीके से ढह रहा है, कोलैप्स हो रहा है, थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, जबकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत चल रहे हैं। इसीलिए जिसको कहते हैं सुपर फास्ट ट्रैक एजेंडा, क्योंकि हम और आप नौकरियां के लिए जहाँ जा रहे हैं वहाँ इतनी मोटी तनख्वाहों के बावजूद हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, और मोदी जी ने अपनी स्पीच में इसका जिक्र कई बार किया है। उनको ये पता है कि अब युवा शहर जा रहे हैं, उनकी ज़रूरतें और उनकी बेसिक लाइफ ठीक रहे, उसके लिए इनेबलिंग माहौल नहीं है, उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। वरना ये लोग जिस एनर्जी से काम कर सकते हैं कर नहीं पाएंगे। इसका दूसरा हिस्सा देखिए, वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर से लोगों को दूसरे विकल्पों की तरफ ले जाना भी चुनौती का काम है। और फिर वो ये भी बताते हैं कि पोषण कितना बड़ा काम है। भारत में प्रोटीन की समस्या और बीमारी की समस्या एक रियल चैलेंज है, इसको भी वो रेखांकित कर रहे हैं। इसीलिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही या इनविजिबल की बात मैंने कही, या जो डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की ज़रूरतें हैं, उसको लेकर के सरकार अवेयर बहुत है। लेकिन जिस स्पीड पर काम होना चाहिए, ये बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है किसी भी सरकार के लिए। और यहाँ कोई भी देर, भारत की पब्लिक अब उसको बेचैनी के साथ देख रही है कि आप कैसे एड्रेस करेंगे। उनको देरी से बहुत नुकसान होने वाला है। ये बात पॉलिटिकल क्लास, खास करके ये सत्तारूढ़ एस्टेब्लिशमेंट अच्छे से समझता है। बिल्कुल। संजय जी, आपने बात कही कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस और स्टेट गवर्नेंस, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, और इसके बिना निवेशक जो है वो भारत की तरफ आकर्षित तो होगा, लेकिन अगर उसको ग्राउंड पर रेड कारपेट वेलकमिंग नहीं मिलेगी या उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होगा, तो ये निवेशक बहुत ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। किस तरह की यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि पीएम ने भी अपने भाषण में कहा कि राज्य सरकार इसके लिए तैयार रहें, तो कहाँ पर राज्य सरकारों की ओर से कमी दिखती है जिनमें सुधार की गुंजाइश है बहुत ज़्यादा? बहुत साफ है। इसका एक पहले गवर्नेंस वाला हिस्सा, फिर पॉलिटिकल हिस्सा। गवर्नेंस वाले हिस्से में यह है कि लैंड और लेबर, मोदी जी ने जिक्र किया आज लैंड का, और उन्होंने ये कहा कि जो भी निवेशक आएंगे वो किस पार्टी की सरकार है महत्वपूर्ण नहीं है, आप ही के राज्यों में आएंगे। एक तरफ
चुनाव की और सत्ता हासिल करने की लड़ाई बीजेपी और दूसरी पार्टियों में, विपक्ष की पार्टियों में, इनके अपने अलाइज के साथ एक संघर्ष चलता रहेगा, समीकरण बनते बिगड़ते रहेंगे। लेकिन मोदी जी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जितने डेफ्ट पॉलिटिशियन हैं उसको जानते हुए आप ये कयास लगा सकते हैं कि इस सिचुएशन को, इस कोलिशन एरा में भी अपने विरोधी राज्यों में भी वो इनिशिएटिव सीज करके रखें। ये अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही है। इसीलिए पता लगेगा कि है तो विरोधी राज्य की सरकार, विरोधी पार्टी वहां पर शासन कर रही है, लेकिन एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर वहां जा रहा है। वो तेलंगाना जा रहा है, वो आंध्रा जा रहा है, वो तमिलनाडु जा रहा है, वो कर्नाटक जा रहा है, वो केरल जा रहा है, लेकिन शायद वो अब यूपी भी जाएगा। इस प्रकार से वो ये बता रहे हैं कि राज्यों में कैपेसिटी बिल्डिंग, रिफॉर्म के काम, लैंड और लेबर, क्विक परमिशंस, ये सब जरूरी हिस्से हैं जो अब आपको करना है। राज्यों के बीच में आपस में कंपटीशन है, अब उनकी मजबूरी है कि करेंगे, वरना वो वहां से निकाल बाहर किए जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया जो मुझे लगता है कि हम लोगों को वॉच करना चाहिए। जब उन्होंने डिजाइन का और एनिमेशन का और एआई का जिक्र किया, इसका फर्क किन सेक्टर्स में, किन इलाकों पर पड़ेगा। पूरी की पूरी क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है, मीडिया, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, उससे जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स, इन चीज़ों में भारत संभवतः बाकी जो हार्ड मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर होते हैं उसके अलावा एक नई नज़र से देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पे कुछ होमवर्क कर रही है और आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि हमारी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कुछ बड़ी हेडलाइन सामने आने वाली हैं, बड़े एक्शन होने वाले हैं। बड़े एक्शन और बड़े हेडलाइन आने वाली हैं। एक बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीर, लाल किले की प्राचीर से कही, 3 लाख यूनिट हैं देश में और अगर 2-2 रिफॉर्म भी करेंगे तो 6 लाख रिफॉर्म हो जाते हैं। आप बहुत करीब से इस सेक्टर को देखते हैं, किस तरह के रिफॉर्म की ज़रूरत आन पड़ी है इस समय जो ज़रूरी हैं ताकि एक नेक्स्ट लेवल पर ये जो 3 लाख यूनिट हैं ये जंप कर पाएँ? भारत की समस्या बहुत बेसिक है। हमारे पास सफाई के कर्मचारी, हमारे पास सैनिटेशन इंस्पेक्टर, हमारे पास ग्रास रूट लेवल पर विलेज वर्कर, हेल्थ की वार्निंग देने वाले लोग, हमारे पास बेसिक रख रखाव वाले इंजीनियर, हमारे पास पॉलिटेक्निक के बेसिक लोग, कोर काम जो है वहाँ पर हमारी कैपेसिटी कितनी है। हमने एक भारत, बढ़ता हुआ भारत, चमकता हुआ भारत तो बना लिया है, लेकिन ये जो बेसिक नट एंड बोल्ट वाला काम है जिसमें कि लोगों की जिंदगियां साफ हों, स्वस्थ हों और वो अपनी कैपेबिलिटी और अपनी सामर्थ्य बढ़ा सकें, उसके लिए भारत की समस्याएं 140 करोड़ की आबादी के कारण बहुत